Hello children, class 8, take out your English literature books. Welcome back to our online classes. Today we will discuss chapter 1st of English literature, which is The Eyes Have It. The eyes have it means आँखों में है. When a blind man travels by train, जब एक अंधा व्यक्ति रेलगाड़ी से यात्रा करता है. Okay, so we will discuss the chapter. Here are the main points of the chapter. What is connecting to us with this chapter? What are some of the most beautiful sights you have seen? ऐसे कौन से बहुत सुंदर दृश्य हैं जो आपने देखे हैं? These could be people, places or things. ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं, या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है. टॉक अबाउट देम. आपको उनके बारे में डिस्कस करना है, बातें करनी है. ओके. हाउ डू आवर आइज़ मेक आवर लाइफ्स मोर इंटरेस्टिंग. जो हमारी आँखें हैं हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को किस तरह से इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर बनाती हैं. लिस्ट देम. आपको उनकी लिस्ट बनानी है. ओके. ड्रॉ अ पेयर ऑफ आइज एंड डिस्क्राइब देम इन योर ओन वर्ड्स. आपको दो आँखें बनानी है और उनको आपके शब्दों में वर्णन करना है. ओके. तो देखिए, पढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं उनके बारे में कुछ लाइंस पढ़ेंगे. रस्किन बॉन्ड is an Indian author of children's books. He did his schooling from Bishop Cotton School in Shimla. तो देखिए, रस्किन बॉन्ड जो है एक भारतीय बच्चों की किताबों के लेखक हैं जो कि मोस्टली बच्चों के बारे में ही किताबें लिखते हैं. जो उन्होंने अपनी स्कूलिंग है यानी कि जो स्कूली शिक्षा प्राप्त की है वो बाइशॉप कॉटन स्कूल शिमला से की है. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हाई स्कूल एजुकेशन ही वेंट टू द यूनाइटेड किंगडम फॉर फर्दर स्टडीज़. अपनी हाई स्कूल की परीक्षा जो शिक्षा है वो प्राप्त करने के बाद में वो यूके चले गए थे अपनी आगे वाली पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए. While in UK and still only 17 years old, he began to write his first novel, The Room on the Roof. यानी कि यूके में पहुंचकर उन्होंने अपनी 17 वर्ष की आयु होने से पहले ही उन्होंने एक नॉवल लिखना स्टार्ट किया था. अपना पहला नॉवल यानी कि उपन्यास जिसका नाम है द रूम ऑन द रूफ. ये उनका नॉवल पब्लिश हुआ था 1956 में. देखिए, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. द आइज हैव इट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश स्टोरीज इज़ अ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन मैनी अदर्स collections such as The Eyes Are Not Here, The Girl on the Train, etc. Bond, whose house is built in the lap of nature, has most of his stories set in Missouri, influenced by great English writers like Charles Dickens and Thomas Hardy. Bond likes to write about common people and their issues. तो देखिए, ये जो राइटर है रस्किन बॉन्ड मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के बारे में लिखते हैं. और उसके अलावा ये जो इंग्लिश राइटर्स हैं, जो अंग्रेज लेखक हैं, जिनमें से चार्ल्स डिकिंस और हार्डी इनसे अत्यधिक प्रभावित हैं. और ये अधिकतर जो सामान्य लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, मोस्टली उनके बारे में ही लिखते हैं. ओके. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. I had this train compartment to myself up to Rahana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents.
तो देखिए जो डब्बा जिसमें ये राइटर हैं, जो राइटर जिस डब्बे में थे, जिस रेल कंपार्टमेंट में थे, तो रोहाना के लिए जो इन्होंने लिया था, तो वहाँ पे इनके चढ़ने के बाद में उसमें एक लड़की चढ़ती है, और जिस कपल ने यानी कि जिस जोड़े ने उस लड़की को वहाँ पे छोड़ा यानी कि रेलवे स्टेशन पे छोड़ा, वो शायद उसके माता पिता थे। They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to strangers. तो देखिए वे जो दोनों ही माता पिता थे उस लड़की के, शायद उसको कंफर्ट आराम से बिठाने में बहुत ही उत्सुक थे। वो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आपको किस तरह से बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जैसे कि चीज़ें कैसे रखनी है, कैसे नहीं रखनी है, और खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, और अजनबी लोगों से बातें नहीं करनी है, या कैसे करनी है, कैसे उनको मना करना है बातें करने के लिए। दे कॉल्ड देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। उन्होंने उसको गुड बाय की और उसके बाद में जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन से चलने लगी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, उस समय मैं पूर्ण रूप से अंधा था। माई आइज सेंसिटिवली ओनली टू द लाइट एंड डार्कनेस। आई वॉज अनएबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक। सॉरी। तो देखिए वो कहते हैं कि मेरी जो आँखें हैं वो सेंसिटिवली उसको पहचानने में, लड़की को पहचानने में अनेबल थी कि उसको वो कैसी दिखती है, कैसी नहीं दिखती है। बट आई न्यू शी वॉज स्लीपर्स, लेकिन मैं जानता था कि उसने स्लीपर्स पहने हुए थे। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। बट आई न्यू सी वॉज स्लीपर्स, लेकिन मैं जानता था कि उसने स्लीपर्स पहने थे। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, जब उन्होंने कंपार्टमेंट में उसको उतारा, यानी कि माता पिता ने जब उसे छोड़ के गए तो उसको इतना समझ में आ गया था कि लड़की ने हाई हील्स यानी स्लीपर्स पहन रखे थे। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड। जो राइटर हैं वो कहते हैं, नरेटर, कि हो सकता है कि मुझे कुछ समय लगेगा उसको पहचानने में कि उसने क्या पहना है, कैसी दिखती है, और शायद मैं कुछ चीज़ों को कभी नहीं पहचान पाऊँगा। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगी। इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, यहाँ तक कि मुझे उसके स्लीपर्स की आवाज़ भी अच्छी लगी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम देहरादून तक जा रही हो। I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. मैं बहुत ही एक अंधेरे कोने में बैठा था, यानी कि रेल के डब्बे में वो एक कोने में बैठे थे, क्योंकि उस लड़की को उनकी आवाज़ को ढूंढना पड़ा था, यानी कि स्टार्टल्ड यानी कि चौंका दिया था उस लड़की को उनकी आवाज़ ने, नरेटर की आवाज़ ने। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सैड, यानी कि वह थोड़ी सी चकित रह गई और उसने कहा, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती हूँ, यानी कि जान पाई हूँ अभी तक। वाइल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम। वेल, अधिकतर ऐसा होता है, प्रायः ऐसा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी अच्छी आँखों से, यानी कि अच्छी दृष्टि से, जो भी उनके सामने सही हो रहा होता है उसको देखने में असफल होते हैं या नहीं देख पाते अच्छाई। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, उनको ऐसा करने में बहुत अधिक समय लगता है। वेराज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल, जबकि जो लोग बहुत कम देख पाते हैं या बिल्कुल नहीं देख पाते, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स व्हिच एवर registers tellingly on their remaining senses। तो देखिए जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, यानी कि उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं
जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली है होती हैं, या कुछ भी ऐसा आने वाला होता है जो एक व्यक्ति को नहीं पता चल पाता, वो एक अंधे व्यक्ति को जल्दी पता चल जाता है, यानी कि जल्दी समझ में आने लगता है, यानी कि उनके सेंसेस जल्दी काम करते हैं वहाँ पे। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।